बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 विषयों की परीक्षा को लेकर मंगलवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना मना कर दिया गया है। जूता मोजा पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रों को समय से पहले सेंटर पर पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले ही एंट्री बंद हो जाएगी। कोविड-19 महामारी संक्रमण के बचाव को लेकर एक बेंच से दूसरे बेंच की पर्याप्त दूरी रखी जाएगी। प्रत्येक 25 छात्राओं पर एक शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। एक कमरे में कम से कम 2 शिक्षक मौजूद रहेंगे। दिशा निर्देश में कहा गया है कि इंटर और मैट्रिक परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में परीक्षार्थियों का फोटो भी दिया रहेगा। इस दौरान यदि किसी परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड गुम हो जाता है या घर पर छूट जाता है तो ऐसी स्थिति में उपस्थित प्रतंक में सेकेंड फोटो से उसे पहचान कर और रोल सीट से सत्यापित कर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। रोल सीट में गलत रहने पर संबंधित परीक्षार्थी से घोषणा पत्र लेकर केंद्राधीक्षक प्रवेश पत्र के अनुसार उक्त विषयों पर परीक्षा में उन्हें सम्मिलित होने देने जाएगा। उपस्थित प्रतंक और रोल सीट में सुधार कर अपना हस्ताक्षर और मोहर लगा सकते हैं। मैट्रिक गणित और उच्च गणित विषयों के लिए 24 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, जिसमें पृष्ठ 23 पर ग्राफ पेपर भी रहेगा। वहीं अन्य सभी विषयों पर उत्तर पुस्तिका 20 पृष्ठ का रहेगा। बोर्ड ने कहा है कि मैट्रिक में यदि छात्र और छात्रा दोनों की परीक्षा केंद्र में संबंध किया गया हो तो छात्रों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। सीट प्लानिंग की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी। परीक्षा कक्ष में एक रोल नंबर कोड के सभी परीक्षार्थी रोल नंबर व आरोही क्रम में परीक्षा सेंटर पर बैठेंगे। इससे मुद्रित रोल नंबर वाली उत्तर पुस्तिका OMR उत्तर पत्रक और उपस्थित पत्रक में परीक्षार्थियों के बीच वितरण करने वाली कोई परेशानी ना हो पाए। डेस्क और बेंच की दीवारों से सटा कर नहीं लगाया जाएगा। प्रत्येक बेंच पर अधिकतम 2 ही परीक्षार्थी बैठने का निर्देश दिया गया है। यानी साफ कहें कि कोरोना काल में जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी से शुरुआत होने वाली है, इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मंगलवार को एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अगर परीक्षा सेंटर के अंदर जो कक्ष होता है उस कक्ष में मिनिमम 2 शिक्षक रहेंगे और 25 ही स्टूडेंट की एक रूम में बैठने की अनुमति दिया गया है। और जो टेबल की डिस्टेंस होगी वो लगभग 6 फीट की दूरी होगी। 6 फीट में स्टूडेंट को बैठाया जाएगा और अनुमान लगाया गया है कि अगर जगह कम है तो वहाँ पर एक बेंच पे 2 बच्चे को बैठाया जाएगा, नहीं तो एक बेंच पे एक ही बच्चे को बैठाने का निर्देश जारी किया गया है। और 6 फीट की दूरी पूरी तरह से दिया गया है। हालांकि ये कोरोना गाइडलाइन को लेकर किया गया है। इससे पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था और साफ तौर से निर्देशित किया गया है। जिस तरह से पिछले वर्ष एग्जाम हुए थे कि जूता मोजा और अन्य जो सामग्री है वो लेकर परीक्षा सेंटर पर आना वर्जित कर दिया गया था, ठीक उसी तरह इस साल भी 2021 में जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी इस तरह की पाबंदी पूरी तरह से लगा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा है कि कोविड-19 में जो इस तरह की महामारी में परीक्षा होना है और इसमें पूरी तरह से किस तरह से कदाचार मुक्त परीक्षा करवाएगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि अभी गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी छात्र मास्क पहनकर परीक्षा सेंटर में प्रवेश करेंगे। 6 फीट की दूरी पर मौजूद रहेंगे। एक कक्ष में 2 शिक्षक मौजूद रहेंगे और पूरी तरह से जो परीक्षा की रूटीन होती है, जो परीक्षा का टाइट लेना और परीक्षा में प्रवेश करने के समय में जो गाइडलाइन है पूरी तरह से जूता और मोजा चप्पल प्रवेश करना, पूरी तरह से नंगा पांव अगर कालें तो नंगा पांव ही आपको परीक्षा सेंटर में प्रवेश करना होगा। यानी साफ कर दें कि इलेक्ट्रॉनिक सामान भी वर्जित रखा गया है। किसी भी प्रकार की आप मोबाइल फ़ोन वगैरह लेके परीक्षा सेंटर में प्रवेश करना पूरी तरह से वर्जित रख दिया गया है। यानी साहब कहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मंगलवार को एक दिशा निर्देश जारी कर परीक्षाओं जो परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने के लिए सेंटर पर जाएंगे उनके लिए एक दिशा निर्देश कोरोना महामारी के वजह से ये जो परीक्षा फरवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है इसमें वो दिशा निर्देश जारी कर छात्र और छात्राओं को सूचित किया है। तो देखते रहिए विजन न्यूज़। अगर ये विजन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले। हम आप तक लेटेस्ट खबरों को पहुँचाने का काम करते हैं। धन्यवाद।